हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मैं जूलॉजी सेकंड सेम स्टूडेंट के लिए है और टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसका हिंदी मतलब है पर्यावरण प्रदूषण। सिनॉप्सिस। इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के टाइप्स, मतलब कि एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन का हिंदी मतलब ध्वनि प्रदूषण, सोइल पोल्यूशन मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। कंक्लूजन रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। पर्यावरण या भूमि जल और वायु के विभिन्न घटकों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले वे अवांछनीय परिवर्तन जो जैवमंडल को किसी न किसी रूप में प्रदूषित करते हैं, संयुक्त रूप से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाते हैं तथा वे कारक जिनके कारण पोल्यूशन होता है पोल्यूटेंट कहलाते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर्यावरण प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। एयर पोल्यूशन वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को एयर पोल्यूशन कहते हैं। स्रोत सोर्स। वायु प्रदूषण के स्रोत कल कारखानों एवं वाहनों से निकलने वाले धुएं में विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसें रहती हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा पॉइंट, परमाणु परीक्षणों द्वारा पैदा हुए प्रदूषकों से वायु प्रदूषण होता है। तीसरा पॉइंट, जलवायु ज्वालामुखी के फटने से धुआं निकलता है जिसमें राख एवं गैसें होती हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। धूल भरी आंधियों के चलने से वायु में धूल के कण मिल जाते हैं जिससे वायु प्रदूषित होती है। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले धूम्रपान से, वनों की कटाई से। इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या क्या पड़ता। नाइट्रोजन ऑक्साइड से फेफड़ों में सूजन, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया या श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। CO2 से आँखों में जलन, कफ, खांसी, सिर दर्द, अस्थमा आदि रोग होते हैं। CO से सिर दर्द, उल्टी होना, नींद आना तथा श्वास संबंधी रोग हो जाते। ओजोन के कारण आँखों में जलन तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। कारखानों की चिमनियाँ अधिक ऊंची होना चाहिए। वाहनों से अंधा जला धुआं नहीं निकलने देना चाहिए। धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। सरकार को वायु प्रदूषण संबंधी नियम बनाने चाहिए जिनके उल्लंघन करने वाले को दंड देना चाहिए। वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। अधिक कूड़ा करकट नहीं जलाना चाहिए। वाटर पोल्यूशन जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। सोर्स उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्टों जैसे साइनाइड, प्लास्टिक, रेयान आदि होते हैं जो जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। घरेलू वाहित मल एवं मूत्र को जल स्रोतों से निकलने से जल प्रदूषित होता। घरेलू मार्जक जैसे साबुन को जल स्रोतों में मिलने से। चौथा पॉइंट है कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों, खरपतवारनाशी, रासायनिक उर्वरकों वर्षा के जल के साथ साथ जल स्रोतों में मिल जाते हैं और जल प्रदूषित करते हैं। जल स्रोतों में जानवरों को नहलाने से तथा कपड़े धोने से। इफेक्ट इसका प्रभाव क्या है। दूषित जल तथा मनुष्य में टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, पेचिश, हैजा, चेचक आदि
रोग होते हैं। जलीय प्रदूषण के जिंक, कॉपर, मोलस्कस जंतुओं को प्रभावित कर खाद्य श्रृंखला को अनियमित करते हैं। थर्ड पॉइंट, कैडमियम तथा क्रोमियम समुद्री जंतुओं के मृत्यु का कारण बनते हैं। प्रदूषित जल का पानी पीने योग्य नहीं रहता है। प्रदूषित जल में उपस्थित लेड, पारा, आर्सेनिक जंतु पौधों के लिए विष का कार्य करते। कंट्रोल, इसके नियंत्रण क्या क्या है? प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। शोधक के पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों को नदी तालाबों में स्नान नहीं करना चाहिए। कीटनाशियों, खरपतवारनाशियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना चाहिए। नदियों के किनारे फैक्ट्रियां नहीं लगाना चाहिए। नदी तालाबों में कपड़े नहीं धोना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, इसे साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं। अनिश्चित तीव्र ध्वनि को शोर कहते हैं। वातावरण में चारों तरफ फैली इसी अनिश्चित ध्वनि को नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। इस सोर्स ध्वनि प्रदूषण का स्रोत ध्वनि ही है। टीवी, रेडियो, कूलर, स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, प्लेन, रॉकेट, वॉशिंग मशीन, लाउड स्पीकर, टैंक, तोप आदि सभी प्रकार के आवाज करने वाले साधन ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। उद्योग, कारखानों, हवाई अड्डों भी इसके मुख्य स्रोत हैं। प्रभाव, इफेक्ट, सतत शोर के कारण आदमी के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। शोर के कारण हृदय की धड़कन तथा रक्तदाब बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिर दर्द, थकान, अनिद्रा आदि रोग हो जाते हैं। शोर के कारण मस्तिष्क का तनाव बढ़ता है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। शोर में लगातार रहने पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। हमेशा तीव्र शोर में रहने पर जनन क्षमता भी प्रभावित होती है। कंट्रोल, नियंत्रण, उद्योगों, कल कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सड़कों के किनारे तथा उद्योगों के चारों तरफ वृक्षों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण कम किया जाए। लाउड स्पीकर के प्रयोग में प्रतिबंध लगाना चाहिए। अनावश्यक शोर नहीं करना चाहिए तथा टीवी, रेडियो, स्कूटर का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। सोइल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को सोइल पोल्यूशन कहते हैं। स्रोत, अम्ल वर्षा के घटक मृदा को प्रदूषित करते हैं। अवांछनीय कूड़ा करकट जैसे घरेलू अपमार्जकों, पॉलीथीन आदि मृदा को प्रदूषित करते। उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशियों के छिड़काव से मृदा प्रदूषित हो जाती है। जैसे निकिल, आर्सेनिक, कैडमियम मृदा को प्रदूषित करते हैं। अनियंत्रित फसल उत्पादन, अनियंत्रित मल विसर्जन, अनियंत्रित पशु चराई आदि का कार्य मृदा को प्रदूषित करते हैं। इफेक्ट, प्रभाव, अम्ल वर्षा से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन कम होता। कूड़ा करकट में मच्छर एवं मक्खियाँ पनपनाते जो रोग का कारण बनते हैं। कीटनाशकों के छिड़काव से कीटनाशक खाद्य श्रृंखला प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट भूमि को उर्वरा शक्ति को कम कर देते। वाहित मल पर्यावरण को बदबूदार बनाते हैं तथा बीमारियों के कारण बनते हैं। नियंत्रण, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण को रोकना चाहिए। प्राकृतिक खाद के उपयोग की ओर ध्यान देना चाहिए। भूमि प्रबंधन को अपनाना चाहिए। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन,
रेडियोएक्टिव पोल्यूशन वह पोल्यूशन है जो रेडियोएक्टिव कारणों से होते हैं। किरणें रेडियोएक्टिव पदार्थों से निकलती हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, गामा और अल्फा, बीटा, गामा। स्रोत आजकल चिकित्सा में भी रेडियोएक्टिव किरणों का उपयोग विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। ये फिर इसके इफेक्ट मतलब प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। रेडियोएक्टिव कारणों से जीव की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। रेडियोएक्टिव विकिरणों के जीन में बाह्य त्वचा पर घाव बन जाता है। आँख, हाथों इफेक्ट। फिर ये इसका कंक्लूजन है इसका। अतः भूमि, जल, वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना ही प्रदूषण है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, कीटनाशक, वाहनों, परमाणु ऊर्जा के उपयोग ने पर्यावरण की संरचना को परिवर्तित कर दिया, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। रेफरेंस, थैंक्स।